नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित व्यास। चमत्कार को नमस्कार। उसी तरीके से आज एक ऐसे चर्चा करने का विषय है। देखिए, ज्योतिष में सभी ग्रहों के जो अधिपति ग्रह हैं वो हैं सूर्य। सूर्य जहाँ आत्मा कारक ग्रह हैं, व्यक्ति के तेज ओजस्व को, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके यश सम्मान पद प्रतिष्ठा और पिता के कारक माने जाते हैं। वहीं हमारे पूरे पृथ्वी पर जो भी संचालन होते हैं उस संचालन को सुगमता से संचालित करने के लिए सूर्य को ही हम जिम्मेदार मानते हैं। और ग्रहों के राजा सूर्य जो है 17 सितंबर 2022 को सिंह राशि से अब वो कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन पर सुप्रभाव आएगा और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन पर दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, 7 राशियां ऐसी हैं जिन पर बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और बाकी की जो 5 राशियां हैं उन पर कहीं ना कहीं सूर्य का दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का यह गोचर निश्चित रूप से आपके सभी कार्यों को पूर्ण करेगा और आप अपने काम में सफल तो होंगे ही, बल्कि आपको यश सम्मान और पद की प्राप्ति भी होगी। रोग शत्रु और कर्जे का नाश होगा और आपके जीवन में आप अपने आप को आत्मविश्वास से परिपूर्ण पाएंगे। बात कर लेते हैं अब वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का गोचर या जो राशि परिवर्तन है काफ़ी मुश्किलों का सामना कराने के लिए आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। परिवार में ग्रह कलेश जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं और अपने ही व्यक्ति शत्रुओं के रूप में अपना रोल प्ले करेंगे। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का यह गोचर निश्चित रूप से आपके मानसिक तनाव को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। आपके निर्णय लेने में असमंजस की स्थितियां पैदा कर सकता है। पराक्रम में थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे। भाई बहनों से मतभेद होने की संभावना है और अपने किसी प्रियजन के स्वास्थ्य को लेकर भी आप निश्चित रूप से चिंतित पाए जाएंगे। आप बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो राशि परिवर्तन सूर्य का होगा वो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं जो आप फेस कर रहे थे उसमें एकदम से कमी आएगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उत्तरोत्तर लाभों की वृद्धि होगी और कोई आकस्मिक धन लाभ आपको प्राप्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप निश्चित रूप से आप अपने आप को एक भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में महसूस करेंगे। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह गोचर अनुकूल साबित नहीं होगा, क्योंकि इससे कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं तो सोच समझ के निर्णय लें। निवेश करने के लिए उचित समय साबित नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य का पड़ला भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव लिए रह सकता है। बात कर लेते हैं जी हाँ कन्या राशि की, जिसमें कि सूर्य अब राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये गोचर जो है निश्चित रूप से आपके लिए सामान्य सा ही रहने वाला है। हालांकि आय के कुछ पर्याप्त मात्रा में स्रोतों में वृद्धि होगी। विदेशों से लाभ प्राप्त होगा। यात्रा के दौरान कष्ट होने की संभावना है, मगर जिनको रोजगार नहीं मिला है या जिनको नौकरी की तलाश है, निश्चित मान के चलिए कि आने वाले 16 अक्टूबर तक का समय आपके रोजगार के लिए निश्चित रूप से कोई भाग्य उदय करने के रूप में उभर कर आएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वालों व्यक्तियों के लिए ये एक सकारात्मक समय आपके लिए निश्चित रूप से साबित होगा। बदलाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में अच्छा शुभ संकेतों को देने वाला रहेगा। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जिन तुला राशि वाले व्यक्तियों के विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। जिनकी नौकरी नहीं लगी थी उनके नौकरी होने के प्रबल योग भी इसमें देखे जा रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे धमाकेदार, यहीं यूँ कह लीजिए कि बहुत ही शानदार समय एक महीना साबित होने वाला है। किसी पद की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हो सकता है कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ने वाले हैं। कोई भी कोर्ट कचहरी अगर आपका चल रहा है तो उसमें आपको बहुत चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होगा। परिवार में एक खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वालों के लिए भी ये सूर्य का राशि परिवर्तन कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति कराएगा, नए अवसरों की प्राप्ति कराएगा। जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है तो उन्हें बहुत ही उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अपने से ऊंचे पद पर रहने वाले यानी बॉस से अच्छे संबंध बढ़ेंगे और निवेश करने के लिए बहुत ही चमत्कारिक समय आपके लिए साबित होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। जी हाँ, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि की 7.5 का चलना और इधर निश्चित रूप से सूर्य का कन्या राशि में आना, ये गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है। पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। पिता से वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। पैतृक संपत्ति को लेकर भी विवाद निश्चित रूप से उभर के दिखलाई आ रहे हैं और ऑफिस में भी अपने सहकर्मियों के साथ कहीं ना कहीं संबंधों में गिरावट आ सकती है। इसीलिए आप सोच समझकर अपनी वाणी पर संयम रखें और कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा भली भांति उसका सोच समझकर ही निर्णय लें, अन्यथा नुकसान आपके सम्मुख देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 का चलना और उधर राहु का भी फेवर में नहीं होना कहीं ना कहीं आपको पेट का रोगी बनाएगा। मानसिक परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि जो चीज़ें आपको मानसिक परेशानियां पहले कुछ दिनों से दे रही थी उसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। कोई खुशखबरी या खुशखबरी से संबंधित कोई समाचार आपको अवश्य रूप से प्राप्त होने वाला है। विवाह के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। विदेश यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। और अब बात कर लेते हैं, जी हाँ, आखिर में मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का ये जो गोचर है ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, भाग्योदय करेगा, विदेशों से लाभ प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें शिक्षा में काफ़ी प्रबल सफलता प्राप्त होगी। नौकरी की तलाश में अगर आप चल रहे थे तो नौकरी में भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। और एक बात विशेष रूप से आपको बताना चाह रहा हूँ कि समाज में आपको ऐसा कोई मान सम्मान अवश्य रूप से प्राप्त होने वाला है जिसकी आप बहुप्रतीक्षित अवस्था में बैठे हुए थे और कोई इस प्रकार का कोई अवसर या इस प्रकार का कोई पद आपको प्राप्त होने वाला है जिससे आपके परिवार का नाम भी रोशन कर पाएंगे और स्वयं के मान सम्मान में भी उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, ये तो बात की मैंने कि जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो विभिन्न राशियों पर क्या क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप को 5 बातें मैं अवश्य रूप से बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके द्वारा किए गए कार्य का आपको यश नहीं मिलता है तो आप तुरंत प्रभाव से प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए और हो सके तो चावल खाना भी बंद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके शरीर में आलस्य जैसी स्थितियाँ रहती हैं, आँखों से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करती हैं, पिता से संबंध में गिरावट देखने को मिल रही है और अपेक्षित लाभ आपको प्राप्त नहीं होते हैं तो 5.25 रत्ती का माणक के सोने में बनवा कर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से धारित करें। अगर किसी परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य आपके घर में खराब चल रहा है या आपके जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिल रही हैं जिसकी वजह से आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से ही परेशान हैं, तो आप प्रतिदिन शिवजी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दीजिए और प्रतिदिन शिवजी को जल तो चढ़ाए ही चढ़ाए, साथ में शहद भी आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो निश्चित मान के चलना कि आपकी समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और जिन व्यक्तियों की राशि मेष है या सिंह राशि है या वृश्चिक राशि है, ऐसे व्यक्तियों को रविवार का व्रत करना चाहिए या प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। और 5वां और आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि जब व्यक्ति को अपने जीवन में अपेक्षित सफलताएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं
जीवन में निराशा का भाव आपके अंदर उत्पन्न हो चुका है, घर में गृह कलेश जैसी स्थिति रहती है, या आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है, तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपको एक तांबे का कड़ा अपने हाथ में अवश्य रूप से धारित करें, या फिर सोने का एक कोई छल्ला बनवा कर अनामिका उंगली में अवश्य रूप से धारित करें, तो निश्चित मान के चलिए कि आपको इस समस्या का समाधान करने में चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त होगा। ये वीडियो जब आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो करना ही पड़े। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई सूचनाएं आपको लाभान्वित कर रही हैं, तो अवश्य रूप से मुझे मेरे मैसेज में डालकर मुझे सूचित करें, या आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशंस मुझे आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, तो उसके लिए भी आपका सजेशन इनवाइटेड है और हमेशा ही इनवाइटेड रहेगा। लेकिन कृपया अपने मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रचारित और प्रसारित अवश्य रूप से करें। नमस्कार, धन्यवाद।